हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में जिसका नाम है चेनिंग। ठीक है, तो देखो छोटे से छोटा टॉपिक में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इन डेप्थ आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। ये बात आपको लोगों को पता लग भी गई होगी, है ना, क्योंकि जिस डेप्थ में हम यहाँ पर चेन सर्वेइंग और फंडामेंटल्स को पढ़ा है, तो आगे आप सोच के चलिए इससे ज़्यादा डेप्थ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डेप्थ में ही जाएंगे, कम में नहीं रहेंगे हम, है ना। तो इतना कंटेंट शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और साथ के साथ जितने डेप्थ में हम यहाँ पर थ्योरी को कवर करेंगे, छोटे से छोटा टॉपिक, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि कितने डेप्थ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है क्या हो, इंश्योर हो जाए। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं सर यहाँ पर चेनिंग क्या होती है। तो देखो चेनिंग आपका जनरल टर्म है। चेनिंग आपका जनरल टर्म है, यानी कि जो भी आप लीनियर मेजरमेंट करने वाले हो चेन के रिगार्डिंग में, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे, सिर्फ ये जो चेन से जो भी आप डिस्टेंस मेजरमेंट करते जा रहे हो ना, उन सभी को आप यहाँ पर क्या उठा के कह दो, आप चेनिंग उठा के कह दो कि सर ये तो चेनिंग हो गई मेरी, है ना। क्या हो गई? चेनिंग हो गई। यानी कि सर लीनियर मेजरमेंट आपने जो भी लिए सारे के सारे चेनिंग कहलाते। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं मेंशन कर लेता हूँ। चेनिंग के मेथड्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि लीनियर मेजरमेंट with means of chain is termed as चेनिंग। ठीक है, अब सर देखो मेथड ऑफ चेनिंग हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सर चेनिंग को यहाँ पर कैसे कैसे हम यहाँ पर करते हैं, है ना। तो चेनिंग के अंदर देख लेते हैं, फॉलोइंग तरीके से हम यहाँ पर चेनिंग कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप जो मेरे पास निकल के आता है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो सबसे पहला है कि सर अगर यदि क्या हो कि अगर मेरे पास स्मूथ लेवल ग्राउंड हो, है ना, तो सबसे पहले देखेंगे चेनिंग ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड्स के ऊपर। ठीक है, देखो अगर सर स्मूथ लेवल ग्राउंड हुआ तो सर चेनिंग कैसे करेंगे। तो देखो इस केस में क्या है कि आपके पास स्मूथ लेवल ग्राउंड है, बिल्कुल आपके पास क्या है सर, फ्लैट एरिया है। कैसा है सर? फ्लैट एरिया है ना। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब सर अगर यदि कोई भी फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस के ऊपर चेनिंग कैसे करते हैं? फ्लैट सरफेस के ऊपर चेनिंग कैसे करते हैं कि आपके पास वही सीधा सा तरीका है कि यहाँ पर आपको चेनिंग करने के लिए दो बंदों की आवश्यकता है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति चाहिए आपको? 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। दोनों पर्सन्स का नाम क्या रहेगा? एक का नाम रहेगा लीडर, एक का नाम रहेगा फॉलोअर। ठीक है, तो जो चेन लेके आगे जाएगा, ठीक है, जो चेन लेके आगे की तरफ जाएगा वो रहेगा लीडर, और जो वहां पर खड़ा रहेगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसको यानी कि जो पीछे रहता है ना बंदा, जैसे चेनिंग चल रही है इस डायरेक्शन में, चेनिंग चल रही है ऐसे, यहां पर अगर मैं लिखा दूं आपको, ये ए पॉइंट है, ये आपके पास यहां पर बी पॉइंट है, और यहां पर चेनिंग चल रही है ना। तो ए पे एक ने चेन ए पे पकड़ी होगी। ठीक है, तो ए पे यहां पर आपने चेन रखी, तो यहां पर एक पर्सन खड़ा है, यहां पर ये मान लेता हूं सर ये खड़ा हुआ है। ठीक है, और एक पर्सन आपका क्या करेगा, इस साइड मूव करते चेन को उठाते हुए इधर लेते हुए जाएगा। ठीक है, तो जो चेन को मूव करते हुए उठा के हुए लेके जाएगा, चेन को उठा के लेके जाएगा, एक ने यहां पे पकड़ी हुई है, एक उठा के यहां पे लेके जाएगा। जो उठा के यहां पर लेके जाएगा इसको कहते हैं यहां पर लीडर। क्या बोलते हैं इसको हम यहां पर? लीडर। ठीक है, और यहां पर जो खड़ा है इसको बोलते हैं यहां पर फॉलोअर। क्या बोलते हैं इसको? फॉलोअर। ठीक है, अब इस लीडर के हाथ में क्या रहते हैं? इस लीडर के हाथ में रहते हैं आपके एरोज। क्या रहते हैं? इसके हाथ में एरोज रहते हैं। ठीक है, अब एरो कहां पर लगाते हैं ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं वैसे तो, बट आपको फिर बता देता हूं कि चेन के अंदर मैंने यहां पर आपसे कह दिया था कि सर चेन में ऐसा कुछ ग्रू कट होता है ना। ये मेरे से बना नहीं, ये लो, ऐसा कुछ ग्रू कट होता है ना। ठीक है सर, और यहां पर ऐसे करके। ठीक है, तो चेन के अंदर क्या करता है, यहां पर लीडर क्या करता है, यहां पर जहां पर चेन खत्म होने वाली होती है, यहां पर आपका एरो लगा देगा। ये एरो यहां पर क्या करा देगा, इंसर्ट करा देगा। ठीक है, जिससे ये मेजरमेंट आपका आसानी से ले पाएगा। ठीक है, तो लीडर गया, लीडर ने ऐसे चेन के यहां पर क्या लगा दिया, ऐसे यहां पर एरो लगा देगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जो फॉलोअर है वो फॉलोअर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहां तक पहुंचेगा, और यहां पर ये जो एरो इसने यहां पर लगाया हुआ है, यहां पर ये जो एरो लगाया हुआ है, इस एरो को उठा लेगा। कौन उठा लेगा? फॉलोअर, यानी कलेक्ट कर लेगा एरो को, और ये यहां पर लगा के ये यहां पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लीडर अगेन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, पूरी प्रोसेस से चलने वाली होती है ना। लीडर एरो लगाता जाएगा, और एरो को कलेक्ट करने का काम किसका है? फॉलोअर का। फॉलोअर एरो कलेक्ट करता जाएगा, और लीडर आपका एरो लगाता चला जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ वर्क आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि सर इसके हाथ में जितने एरोज हैं, इसके हाथ में जितने एरोज हैं, किसके? फॉलोअर के हाथ में जितने एरोज है, इसका मतलब है उतनी चेन लेंथ आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखो पूरे दिन भर ऐसा काम चलता रहता है, पूरे दिन से लेकर रात तक, सुबह शाम काम चलता रहता है आपका, है ना। तो
होता क्या है कि सर जब बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बार सुबह से लेकर शाम पड़ जाती है आपको करते करते, तो सर काउंट नहीं रहता आपका, आप हो सकता है भूल जाओ कि कितनी हमने चेन लेंथ मेजरमेंट कर ली। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि सर ये जो एरो है, जितने एरो इसके हाथ में रह जाएंगे उतने सीधे सीधे समझ लो उतनी चेन लेंथ आपने यहाँ पर मेजरमेंट कर ली है, ठीक है। तो ये कलेक्शन, डाटा कलेक्शन आपका ऐसे रह जाता है, क्योंकि आपको पता है आप भूल जाओगे, ठीक है, भूल जाओगे। सुबह से लेकर शाम तक अगर यही काम करना हो आपको, चेन लेंथ ही मेजरमेंट करते रहे हो, एक तो थक अलग से गए हैं, ऊपर से सर याद दूर करना है सर कितनी चेन लेंथ है ना, ये तो गया सर, हो गया कल्याण, है ना, भूल गए, कल दोबारा करो, लो साहब वापस से। तो ये काम हो जाता है आपका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो फ्लैट प्लेन्स है तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधे सीधे डायरेक्टली आपने क्या कर लिया, मेजरमेंट ले लिया, सीधा सीधा चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड पे कैसे चलता है आपका पूरा काम, ये मेंशन करा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर याद रहे, अगली बार पढ़ो तो आपके पास काम आ जाए, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग ए डिस्टेंस, वो ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि अगर यदि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे अगर फॉलोअर के हाथ में इतने ये दे दिए, आपसे इतने एरो दे दिए, तो आपसे पूछेगा कि बोले कितनी चेन लेंथ मेजरमेंट हो गई, तो उसको निकालना आपको आना चाहिए कि जितने एरो इसके हाथ में, किसके हाथ में, फॉलोअर के हाथ में, उतनी चेन लेंथ आपने यहाँ पर मेजरमेंट कर ली है, ठीक है। तो वो जाएगा कलेक्ट कर लेगा, सीधी सीधी बात, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर मेजरिंग ए डिस्टेंस, इसके लिए कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए, longer than one chain length, it is necessary, देखो ये आवश्यक है क्या, देखो क्या नेसेसरी है, टू स्टैब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स बाय रेंजिंग। देखो पहली लाइन तो मैंने वो लिखी है जो कि आप लोगों को इतने टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो जब भी एक चेन लेंथ से ज्यादा होगी, आपको ये तो याद रखना है कि एरो तो लगाने, लेकिन सर एरो लगाने से पहले आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर लोकेट कर लेना है। बिना इंटरमीडिएट पॉइंट अगर आपने लोकेट किए भी अगर काम किया, तब भी चेन लेंथ आपके पास क्या होने वाली है, गड़बड़ी आपको होने वाली है, ठीक है। तो अगर यदि ये मेरे से कह रहा है कि सर ये आपके पास पूरी लाइन है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि सर मान लो कि सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये एक चेन लेंथ से ज्यादा आ रही है, मान लो 3 चेन लेंथ की दूरी है, ये कितनी दूरी है, 3 चेन लेंथ की दूरी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्टैब्लिश कराने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपने स्टैब्लिश कराने इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने दो स्टैब्लिश करा दिए रेंजिंग करके। अब रेंजिंग कैसे करते हैं ये प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको देखना है ना, रेंजिंग कैसे करते हैं ये प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सी डी पॉइंट स्टैब्लिश करा दिए, तो पहले क्या हुआ, पहले फॉलोअर यहाँ पर चेन को लेके खड़ा हुआ और यहाँ से यहाँ तक चला लीडर, यहाँ पर उसने एरो लगाया, फिर ऐसे करते करते आगे वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक चेन लेंथ यहाँ पर आई, एक चेन लेंथ यहाँ पर है, एक चेन लेंथ यहाँ पर है, तो 3 चेन लेंथ की दूरी आप यहाँ पर मेजरमेंट कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको क्या जरूरी है सर, रेंजिंग कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। फॉर दिस प्रोसेस 2 persons आर रिक्वायर्ड, यानी कि चेन की लेंथ मेजरमेंट करने के लिए 2 पर्सन आपको रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ लीडर एंड फॉलोअर। तो लीडर और फॉलोअर की आपको यहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। अब देखो लीडर का क्या काम रहता है, तो लीडर का क्या काम रहता है सर, लीडर मूव्स फॉरवर्ड, लीडर मूव्स फॉरवर्ड अलोंग द सर्वे लाइन, सर्वे लाइन के अलोंग चलता जाएगा बिल्कुल आगे की तरफ, ठीक है। एंड गोज ऑन इंसर्टिंग एरोज, है ना, एरोज लगा देगा एट द एंड ऑफ चेन, एट द एंड ऑफ चेन, एंड फॉलोअर keeps collecting it, thus at the end of measurement number of arrows collected by follower
indicates the number of chain length measured. ये लो साहब, पहला तरीका हो गया कि सर स्मूथ लेवल ग्राउंड के ऊपर अगर यदि आपको कोई भी काम करना है तो आप डायरेक्टली क्या करें, डायरेक्टली जाके मेजरमेंट ले लें। मेजरमेंट करने के लिए 2 पर्सन चाहिए, दोनों पर्सन के बारे में आपको डिटेलिंग मैंने दे दी है, ठीक है। अब बढ़े आगे, चलो ओके, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। सेकंड तरीका, चेनिंग ऑन अनइवन ब्रैकेट में, स्लोपिंग ग्राउंड्स। सर अगर स्लोपिंग ग्राउंड्स हैं तो सर उस पर कैसे चेनिंग होगी, है ना, कैसे चेनिंग होगी अगर आपका स्लोपिंग ग्राउंड अगर यदि आपको यहां पर दे रखा है तो। देखो इसका मैं आपको, देखो फॉलोअर कैसे चलेगा, लीडर कैसे चलेगा, लीडर कैसे चलेगा, फॉलोअर कैसा रहेगा, ये बात आप लोगों को पहले बता दी मैंने आप लोगों को, है ना। अब यहां पर जो मैं बताने वाला हूं ये डायरेक्टली आपको यहां पर वैसे तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा समझ आ जाना चाहिए, बाकी मैं आपको कोशिश करता हूं पूरी पूरी, ठीक है। चलो देखो समझो, इसके देखो 3 मेथड है आपके, टोटल 3 मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहला मेथड आप यहां पर देखें सर चेनिंग करने का, सबसे पहला देखो तीनों मेथड में आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। नाम वगैरह तो आप लोग यहां पर वैसे भी अंदाजा लगा ही लेंगे सर कैसे हमने यहां पर किया है। तो सबसे पहला मेथड आता है आपका स्टेपिंग मेथड, क्या बोलते हैं इसको हम यहां पर, या फिर इसको कह देते हैं स्टेपिंग मेथड को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में कह देते हैं, या बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं इसको हम यहां पर, स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, अब स्लोपी ग्राउंड तो है ही, तो ये मान लेता हूं सर ये मेरा स्लोपी ग्राउंड है कुछ, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है, इधर बना देते हैं, 2 तरीके समझ लेंगे ताकि एक ही बार में, है ना, उसको यहां पर समझ लेंगे दूसरे मेथड को, ठीक है। तो सर देखो क्या क्या करना क्या है इसमें, है ना। देखो स्टेपिंग मेथड के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं सर, अब स्लोप तो है आपका, है ना, अब मेजरमेंट जो अगर हमें यहां पर करना होता है, जब भी मैंने कभी आपसे बोला कि आपको डिस्टेंस निकालनी, मान लो यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है B, जब भी मैं आपसे पूछूं सर AB डिस्टेंस आपको निकाल के दो, तो AB डिस्टेंस आपको कौन सी निकालनी होती है, आपको AB डिस्टेंस निकालनी होती है ये वाली, ठीक है, बिल्कुल। अब आप यहां पर मेजरमेंट करने गए तो यहां पर तो क्या है, अनइवन सरफेस है, या फिर मैं कुल मिला के कह दूं आपका टेरेन ही ऐसा चल रहा है कि आप यहां पर निकाल नहीं सकते, तो फिर हम यहां पर स्टेपिंग मेथड आप यहां पर काम में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, स्टेपिंग मेथड के अंदर क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमारे पास यहां पर लीडर होगा ना, अब देखो जो चेन लेंथ हम यहां पर मेजरमेंट करेंगे ना, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम यहां पर मेजरमेंट करेंगे, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। तो मान लेता लेटेस्ट है कि लेट मी से कि 5 मीटर या 10 मीटर की ही चेन लेंथ आप यहां पर मेजरमेंट करते हैं, पूरी चेन को आप यहां पर एक साथ नहीं मेजरमेंट करने वाले, है ना, छोटे छोटे पार्ट में आप यहां पर करेंगे। तो लेट मी से कि बोले 5 मीटर का मेजरमेंट आप यहां पर करेंगे, ठीक है, 5-5 मीटर करके आप यहां पर मेजरमेंट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं सर 5-5 मीटर करके अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो सर एक तो यहां पर, एक यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, और एक यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ पार्ट्स में आपको यहां पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा हो नहीं पा रहा है बट ठीक है, ये लो सर, ठीक है, सफिशिएंट है, बिल्कुल, चलो ठीक है। अब सर देखो ये तो कह दिया आपने ऐसे कर लेंगे, अब सर ऐसे भी कैसे करेंगे, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो करके बता दो आप, बिल्कुल बता रहे हैं आपको, चिंता ही ना करो। देखो अब क्या करेगा कि यहां पर आपके पास लीडर तो आगे की तरफ जाएगा, है ना, तो फॉलोअर यहां पर खड़ा रहेगा बिल्कुल लेके, और यहां पर लीडर जाएगा आगे। अब ये लीडर जो है छोटी छोटी डिस्टेंसेस को हॉरिजॉन्टल रखते हुए आपके पास क्या करेगा, मेजरमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पर मेजरमेंट करेगा, ठीक है। तो होल्ड करेगा वो कैसे, ऐसे हवा में ही होल्ड करेगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखने की कोशिश करेगा अपनी चेन को। चेन छोटी है, चेन की लेंथ आपकी छोटी है ना, तो चेन की छोटी लेंथ है तो आपको हॉरिजॉन्टल रखने में भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, है ना, चेन को टेप को ऐसा रख दिया, ठीक है। फिर जो कोई भी आपका लाइट प्लम बोब होगा, उस लाइट प्लम बोब की मदद से आपके पास क्या करेगा, इस पर्टिकुलर को आपका क्या कर देगा, ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा, कोई भी लाइट प्लम बोब ले लो आप यहाँ पर, है ना, कैसे भी आपके पास क्या कर देगा, यहाँ पर इसमें ट्रांसफर कर देगा, इस पॉइंट को क्या कर देगा, ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये लेंथ मेजरमेंट हो गई, बिल्कुल सर, ठीक है। तो पहली लेंथ आपने यहाँ पर मेजरमेंट कर ली, कुल मिला के इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या मेजरमेंट हो गया, ये मेरे पास ये
L1 मेजरमेंट हो गया, क्या हो गया, L1 का मेजरमेंट हो गया, है ना, ब्लैक वाली, ठीक है। अब यहाँ पर सेम तरीके से चलेगा कि यहाँ पर ले आए, ये मेजरमेंट कर लिया, फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रखा है, यहाँ पर लीडर को पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, और फिर क्या हो गया कि चलो ठीक है सर ये होगा, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। सेम तरीके से यहाँ पर चलेगा मामला, रखा है इसको, और यहाँ पर इसको ग्राउंड पे ट्रांसफर कर दिया। ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के लिए कोई भी प्लम्बो वगैरह कुछ भी आपके पास यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ठीक है। सेम तरीके से आप यहाँ पर क्या करें, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, सेम तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़े, कर दिया, बिल्कुल ठीक है, और इसको ग्राउंड पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब कंडीशन आने वाली है आपकी अपहिल की, अब कंडीशन आने वाली है किसकी, अपहिल की। अब तक देखो डाउन हिल पे तो बहुत आसानी से चल रहे हैं, डाउन हिल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लीडर है, लीडर को बस ऐसे लेके खड़े होना है और कोई टेंशन नहीं है, कोई काम वाली बात नहीं है ना, ठीक है, और साथ ही ग्राउंड पे कर देगा। अब देखो, अब जैसे हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे वैसे अब ये काम जो है, अब ये काम कौन करेगा, अब ये काम कौन करेगा, जो ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर करने का काम है, ये काम आपको क्या लगता है आप कौन करेगा, अब ये काम रहेगा इस चेन को होल्ड करके रखने का। अब ये काम हो गया आपका किसका, अब ये काम हो गया, देखो ये दोनों एक के ऊपर एक बना दिया है ना, तो दोनों को आप एक के ऊपर एक मैं कैसे बना रहा हूं, आप भी अपने हिसाब से यहां पर देख लें ना। तो अब ये काम कौन करेगा, अब यहां पर फॉलोवर जो है ना आपका, ये फॉलोवर को ऊंची रखनी पड़ेगी चेन। अब देखो चेन के अंदर वजन बहुत ज्यादा होता है, चेन के अंदर वजन बहुत ज्यादा होता है, यहां पर लीडर को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे गया तो इसकी हाइट पे ही आ गया ये लगभग, है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी हाइट से ऊपर पकड़ के रखना पड़ेगा, किसको रखना पड़ेगा, यहां पर फॉलोअर को रखना पड़ेगा। तो फॉलोअर के लिए डिफिकल्टी हो जाती है। पहली बात तो सर मेजरमेंट उसको लेंगे ना, तो यहां से उसको एरो यहां पर रखना भी है, एरो से कलेक्ट भी करना है, मेजरमेंट के लिए उसको होल्ड करके वो रखनी है चेन, ठीक है। तो अपहिल डायरेक्शन के अंदर यहां पर फॉलोअर को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपहिल कंडीशन में हम यहां पर चेनिंग को क्या करते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना आसान काम है नहीं फॉलोवर के लिए, ठीक है। लीडर के लिए तो आसान था, चलो ठीक है, लीडर के लिए तो यहां भी थोड़ा सा क्या बराबर ही जा रहे हैं, और लेकिन यहां पर जो फॉलोवर को डिफिकल्टी आ गई है ना, तो लीडर के लिए यहां भी सेम है, अब भी सेम है, अब भी आसानी है, ठीक है, लेकिन फॉलोवर के लिए यहां तो आसानी थी, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर आपको मार्किंग यहीं से आगे उठाना है, यहीं से आगे उठा के भी करना है। अब यहां से पहली बात तो यहाँ ग्राउंड के पॉइंट से ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर करना आसान था, ग्राउंड से पॉइंट उठा के होल्ड करके हाथ में रखना, उसके ऊपर हाथ पे बहुत देर तक रखना पड़ेगा उसको, तो सर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो गया, है ना। तो काम क्या हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अगेन देख लो आप चाहे तो, और इसी तरीके से आपका पूरा मेजरमेंट आपका चलने वाला होता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, है ना। और जिसको नहीं आई है वो जाके एक बार फॉलोअर बन जाना और अपहिल कंडीशन में जाके एक बार करके आ जाना, अरे मजा ही आ जाएगा, है ना। फिर आप कहोगे सर मजा ही आ गया, बिल्कुल अब सारी बात मुझे समझ में आ गई है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे, तो मेजरमेंट कर लिया यहाँ पर, ये L1 मेजरमेंट कर ली, ये L2 कर ली, ये L3 कर ली, ये L4 कर ली, ये L5 कर ली, ये L6 कर ली, और ये L7 कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको लेंथ निकालनी है, तो L बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L7, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लेंथ मेजरमेंट कर ली। तो सर कैसे करेंगे चेनिंग, और अनइवन या स्लोप ग्राउंड के ऊपर ऐसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अगर अनइवन आपको ग्राउंड दे रखा है, तो अगर सर ठीक है एक कांस्टेंट स्लोप पे अगर आपको दे रखा हो, है ना, अगर एक कांस्टेंट स्लोप पे दे रखा हो, मान लो लेट मी से कि सर ऐसे एक कांस्टेंट स्लोप है, ये जो आपका चल रहा है ये लगभग एक कांस्टेंट स्लोप पे चल रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्लोप पे चल रहा है ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्लोप है, सेकंड मेथड ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्लोप है, और ये स्लोप आपने निकाल लिया थीटा, ये ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं आपसे ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट कराऊं, तो ए बी डिस्टेंस आपकी किसको क्या होगे, आप किसको कहते हैं हम यहाँ पर ए बी डिस्टेंस, एक मिनट, किसको कहते हैं सर, ए बी डिस्टेंस कहते हैं इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, ए बी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये ए सी है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब भी ए बी मेजरमेंट करनी हो आपको लीनियरली निकालनी है, देखो ये निकालनी है आपको, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपने थीटा निकाल लिया और यहाँ पर आप मेजरमेंट कर ही सकते हैं आराम से, ये आपने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी बराबर आप यहाँ पर क्या नहीं निकाल सकते, ए बी कोस थीटा से, क्या ए बी कोस थीटा से निकल जाएगा, बिल्कुल। अगर आपको एंगल दिया हुआ हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हो सकता है थीटा 1 स्लोप से यहाँ चल रही है
और आपसे कह दे कि सर θ2 स्लोप से यहां चल रही है, और कह दे आपसे θ2 स्लोप से यहां चल रही है, तो फिर बताने की जरूरत है दोबारा अगेन नहीं है। θ2 स्लोप से चल रही है तो अगेन यहां पर जोड़ देंगे हमें ना, तो एक के साथ cos θ लगाया, उसके साथ अगेन cos θ लगा देंगे। तो ऐसे तरह से सवाल दे देगा आपसे, क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, θ स्लोप से यहां पे चल रही है, आगे भी θ स्लोप से चल रही है, दोनों को जोड़ देना आप, ठीक है। उसके लिए अलग निकाल लेना, इसके लिए अलग निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना। एसी निकाली, वैसे ही यहाँ पर मान लेता हूँ यहाँ पर बीडी होगी यहाँ पर, तो ये बीडी आप अलग निकाल लेना, है ना। बीडी कैसे निकलेगी आपकी, अगेन सेम तरीके से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम तरीके से आप यहाँ पर निकालो और यहाँ पर आप आंसर ले लो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, तो जितने में हमें यहाँ पर सुंदर और साफ लगे ना उतनी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया, ये तो हो गया स्टेपिंग मेथड। सेकंड कह देंगे बाय एंगल मेजरमेंट, बाय एंगल मेजरमेंट, ठीक है। एक और प्रोसेस है। अच्छा चलो देखो थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर वाली तो देखो इतनी सी जगह में समझा दूंगा आपको, है ना। थर्ड प्रोसेस है आपकी बाय डिफरेंस इन लेवल। अब देखो, अब यहां पर देखो सेम है, डायग्राम सेम है। अब आपको मान लो यहां पर आपसे कह दें कि सर बीसी का डिफरेंस दे रखा है, लेवल डिफरेंस दे रखा है बीसी के बीच में, ये बीसी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये डिफरेंस इन लेवल दे रखा है, और ये आपको दे रखा है कितना h, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है आपको l, क्योंकि ये तो आपने निकाली है ना, तो मेजरमेंट कर सकते हैं, ये मेजरमेंट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। ये मेजरमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां पर अगर यदि मैं निकालूं आपसे AC, तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्मॉल l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये लो साहब, तीनों मेथड, ये पाइथागोरस लगा दी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह से, किसी भी मेथड से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तीन मेथड तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर अनइवन या फिर स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर हम यहाँ पर काम करने वाले होंगे, तो एक स्पेशल केस आता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, है ना। एक और आप यहाँ पर लिखें, हाइपोटेन्यूजल, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस का केस, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने स्लोप के लिए, स्लोप कुल मिला के हमने क्या किया है, यहां पर देखो अगर मुझे ये L पता हो तो इस L के अकॉर्डिंग मैं यहां पर AC की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर यदि मैं कह दूं कि सर आप ये L को ही नहीं पता कर पाते, इस L को पता करने के लिए आपको हाइपोटेन्यूजल अलाउंस आपको चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप यहां पर इस पर्टिकुलर करेक्शन को आप यहां पर लगा पाएंगे, है ना। ये स्लोप पे है, ये नहीं है, तो इसको स्लोप करेक्शन बोल सकते हैं हम। यहां पर क्या बोल सकते हैं, स्लोप करेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर इसको करेक्ट करके आप यहां पर ट्रू यहां पर आप नहीं लगा सकते हैं ना। ये देखो, ये तो ट्रू लेंथ आ गई आपकी, है ना। तो ट्रू लेंथ है हमारे पास, ये ट्रू लेंथ है, और यहां पर हमारे पास क्या है, ये फॉल्स लेंथ है ना, ठीक है। तो ये फॉल्स लेंथ से आप ट्रू लेंथ को अचीव नहीं कर सकते अगर यदि आपके पास ये L नहीं है तो, ठीक है। और ये L आपको कभी नहीं दिया हुआ होगा, ये L आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। सर कैसे, कैसे नहीं दिया हुआ होगा, देखो अगर मैं कह दूं आपसे कि देखो इसको ना सिंपल से बनाने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पर देखो, अगर मैं कह दूं सर ये कंडीशन है आपकी, ये है आपकी एक चेन, ये है आपकी एक चेन लेंथ, ठीक है। इसको एक चेन लेंथ को 1 चेन है, इसको यहां पर मैं लिख देता हूं L, या फिर मैं लिख देता हूं इसको 100 लिंक। आपकी इच्छा पड़े वैसे लिख सकते हो आप यहां पर, है ना। या तो 100 लिंक मान लो आप इसको, या फिर आप सिंगल चेन लेंथ को मैंने L कंसिडर कर लिया, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल। अब आपको यहां पर जो भी लगाना है, यहां पर मैंने कह दिया कि चलो ठीक है सर, इसको आप यहां पर स्लोपी ग्राउंड, यहां पर ये स्लोपी ग्राउंड है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ये कैसे उठेगी, देखो ये देखो, ये चीज है ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो एक चेन लेंथ आपको ये और ये जो है आपको यहां पर बराबर देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में, समझे कुछ नहीं समझे, इतना डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और ये जो डिफरेंस होगा यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, यहां पर A लिख देता हूं, इसको C लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं, इसको यहां पर मैं A डैश दे देता हूं। तो ये जो A डैश का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये A डैश का डिफरेंस पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी के बाद आप यहां पर स्लोपिंग करेक्शन, आप यहां पर इसको थीटा को लगा के आप यहां पर इस BC की वैल्यू आप यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा BC कैसे कैलकुलेट करूंगा अगर मेरे पास A डैश नहीं है तो, क्योंकि एक चेन लेंथ ही है, एक चेन लेंथ ही है।
आपने कैसे सर करेक्शन लगा दिया यहाँ पर ये एल को मेजरमेंट करके, है ना। तो पर मीटर चेन लेंथ पे अगर हमें स्लोप करेक्शन लगाना है तो पहले हमें ए डैश का करेक्शन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सर जब भी आप यहाँ पर जाएंगे ना, जब लीडर यहाँ पर इंसर्ट करने वाला होगा आपके एक चेन लेंथ के बाद, किसको, एक चेन लेंथ के बाद आपके पास जब इंसर्ट करने वाला होगा ना एरो को, तो वो एरो एक पर्टिकुलर इस ए डैश के आगे लगा दे, ए डैश डिस्टेंस आपका आगे लगा दे। इसी की वजह से आप यहां पर कोई भी डिटेलिंग को आप यहां पर लोकेट करना है, कोई भी डिटेलिंग है आपकी, वो डिटेलिंग आप उसी के बाद ले पाएंगे। ये स्लोप करेक्शन आपका तभी लग पाएगा, कुल मिला के आपका स्लोप करेक्शन का जो फंडा है वो तभी लग पाएगा, क्योंकि एक चेन लेंथ की वैल्यू ये, एक चेन लेंथ की वैल्यू ये है, सेम सी आ गई है आपके पास, तो तब जाके आप यहां पर चेन को करेक्ट कर पाएंगे। यानी कि एक एक्स्ट्रा लेंथ आपको यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके थ्रू आप यहां पर क्या करेंगे, स्लोप करेक्शन को आप यहां पर अलाउ करेंगे। एक एक्स्ट्रा लेंथ जिसके अकॉर्डिंग आप यहां पर स्लोप करेक्शन को आप यहां पर अलाउ करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, उन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को आपको जो भी लोकेट अगर यदि आपको करना है, तब आपके पास क्या आएगा, ये हाइपोटेन्यूजल अलाउंस आपके पास काम में आएगा। अब सर देखो, ये ए डैश की वैल्यू हमें फाइनली आपको निकालनी है, तो अब आप देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले अगर दीदी मैं इसको कैलकुलेट करके लिखना चाहूँ तो देखो आप सामने, देखो इधर तो थ्योरी लिख देंगे, इधर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो देखो बी ए जो बराबर होगा आपका, देखो जो बी ए बराबर होगा, बी ए बराबर आपका किसके होगा, देखो बी ए निकालो। अगर यदि यहाँ पर मैं बी सी की वैल्यू एल मान लेता हूँ बी सी की वैल्यू एल मान लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, बी ए आपका क्या हो गया, एल सेक थीटा हो गया, एल सेक थीटा हो गया, है ना। अब तो ए डैश अगर यदि मुझे निकालना, तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो ए डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी एल, मैंने कॉमन ले लिया, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। ये ए डैश बराबर एल सेक थीटा माइनस 1, इसी को आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूजल अलाउंस आप यहाँ पर बोल देते हैं ए डैश को, ठीक है। अब अगर इसको 100 लिंक के टर्म में लिखना चाहूँ तो 100 लिंक के टर्म में कैसे लिखूंगा, तो ए डैश बराबर आपका हो जाएगा एक लेंथ बराबर 100 लिंक, 100 सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर पीछे लिख दें आप यहाँ पर लिंक्स, ठीक है। तो जब भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स को आपको लोकेट करना है, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट है तो आप कैसे लोकेट करेंगे, ऐसे आप यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो 100 सेक थीटा माइनस 1, इतने लिंक्स आपको यहाँ पर टोटल चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर आगे लिखूँ तो चलो देखो आप, अगर यदि इसको मैं रेडियन में लिखूँ, अगर मैं इसको रेडियन में लिखूँ, देखो रेडियन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सर रेडियन के अंदर अगर हुआ तो सर क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो रेडियन के अंदर चेंज करता हूँ, तो रेडियन के अंदर अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं, तो देखो सेक थीटा की वैसे तो बहुत सारी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी सी वैल्यू आपके निकल के आएगी, लेकिन आपको याद रखना है 1 अपॉन, देखो 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2, आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है, हालांकि आगे भी चलती है ना वैल्यू, लेकिन ठीक है इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 से, क्योंकि आपका सवाल जो है इतना से हो जाएगा, है ना, हालांकि और भी आगे बड़ी सी वैल्यू है। तो आपको सेक थीटा बराबर हो गया 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2। अब सेक थीटा की जगह आप यहाँ पर ये रखो रेडियन में वैल्यू निकालो, तो रेडियन में निकालेंगे तो देखो ए डैश की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, तो देखो ए डैश की वैल्यू लिख दी मैंने आपको, तो देखो ये 100 सेक थीटा माइनस 1 से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो ये कितनी हो जाएगी 50, निकाल लो 50 थीटा स्क्वायर आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर अगर मैं लिखूं तो देखो थीटा बराबर आपका क्या होता है 1/n होता है, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है 1/n होता है, ठीक है। तो ए डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा 50/n स्क्वायर, और यहां से आपसे सवाल पूछ सकता है, देखो 50/n स्क्वायर से पूछ सकता है, ये कितना है, ये लिंक है आपके, है ना, लिंक्स याद रखना है यहाँ पर, लिंक्स याद रखना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पूरी चेन लेंथ के लिए ये लगेगा, और अगर लिंक्स में पूछे तो लिंक्स में ये लगेगा। हालांकि देखो ये वाला, देखो यहाँ से भी पूछ सकता है सवाल, यहाँ से पूछ लेता है सवाल आपसे, है ना। वैल्यू याद रख लेना दोनों की, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसकी थ्योरी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर लिख देते हैं सर ए करेक्शन इज अप्लाइड, ए करेक्शन इज अप्लाइड इन द फील्ड, करेक्शन इज अप्लाइड इन द फील्ड एट एवरी, तो देखो जितने भी आपके पास यहां पर चेन लेंथ है, एवरी चेन लेंथ के बाद आपके पास यहां पर एक करेक्शन आपका अप्लाई होता है, यानी कि इतना आप यहां पर आगे प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। एट एवरी चेन लेंथ, एट एवरी पॉइंट वेयर स्लोप चेंजेस, ठीक है। तो जहां भी स्लोप चेंज करेगा वहां पर आप क्या कर देंगे, हाइपोटेन्यूजल करेक्शन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये काम क्यों किया, क्योंकि दिस फैसिलिटेट्स कि सर बीच में अगर कोई पॉइंट्स है, बीच में पॉइंट्स के ऊपर आपको निकालना है, तो आप कैसे लगाएंगे वहां पर स्लोप करेक्शन, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो दिस फैसिलिटेट्स इन लोकेटिंग और सर्वेइंग the
पॉइंट्स। सिंपल है बिल्कुल। तो अब यहां पर लिख देते हैं when the chain is stretched on the slope, comma, the arrow is not put at the end of chain but it's placed in advance of the end। ठीक है, तो एंड से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है, कोमा बाय एन अमाउंट which allows the slope correction। सिंपल है, तो इसी को आप यहां पर हाइपोटेन्यूजल अलाउंस आप यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चेनिंग के अंदर इतना ही। अब यहां पर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां पर कवर करने वाले हैं जितने भी आपके पास यहां पर टाइप के करेक्शंस है ना, जितने भी टाइप के करेक्शंस है, जितने भी चेन के करेक्शंस हैं, उन सबको हम यहां पर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम यहां पर कवर करेंगे, या नेक्स्ट जब भी हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर आपका यहां पर कवर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।